यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात ताजनगरी आगरा की, जहां कमला नगर में शुक्रवार को दिन दहाड़े डॉक्टर निशा सिंघल की हत्या और लूटपाट करने के आरोपी शुभम पाठक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रात 12:30 बजे उसे कालिंदी विहार 100 फुटा रोड पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। उसके दाएं पैर में गोली लगी है। उसके पास से लूटी गई रकम और जेवरात बरामद हुए हैं। बता दें कि कमला नगर की कावेरी कुंज कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर लगभग 3:30 बजे टीवी रिचार्ज करने के बहाने से आए युवक ने डॉक्टर निशा सिंघल की चाकू से गर्दन रेतकर हत्या के बाद लूटपाट की थी। आरोपी ने डॉक्टर की बेटी और बेटे को भी गर्दन पर चाकू मारकर घायल कर दिया था। डॉक्टर के सामने वाले घर में लगे सीसीटीवी से आरोपी की पहचान की गई। आरोपी का सीसीटीवी सामने आने के बाद ही उसे पकड़ा जा सका। डॉक्टर निशा सिंघल की जिस तरीके से केबल ऑपरेटर शुभम पाठक ने हत्या की है, उसके बाद कॉलोनी के लोगों में दहशत है, वो गमज़दा हैं। इसके साथ ही उनमें इस बात को भी लेकर दहशत है कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति उनके घर में आता है तो किस तरीके से उससे अपने आप को सतर्क रखना है। आप जो घर देख रहे हैं ये डॉक्टर निशा सिंघल का है और जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें करीब 3:45 बजे डॉक्टर निशा सिंघल के घर पे हत्यारोपी शुभम पाठक पहुंचता है और उसके बाद वो जाकर अंदर ऐप डाउनलोड करने लगता है। दरअसल टीवी रिचार्ज ख़त्म हो जाता है निशा सिंघल का, इसलिए पिछले कई दिनों से टीवी नहीं चल रही थी, इसलिए निशा सिंघल ने शुभम पाठक को बुलाया था। वो केबल ऑपरेटर था और ऐसे में वो आकर कहता है कि वो जल्द ही इस पूरी बीमारी को ही ख़त्म कर देगा और ऐसे में वो ऐप डाउनलोड करते करते वो चाकू निकालता है और निशा सिंघल की गला रेत कर हत्या कर देता है और उसके बाद वो उनके दोनों बच्चों पर भी प्रहार करता है, जिसमें वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसी दरमियान वो वहाँ काफ़ी वक्त गुजारता है और उसके बाद वो अपने हाथ पैर धोता है, कूद होता है और उसके बाद वो यहाँ से करीब घंटे रहकर चला जाता है। इसी दरमियान डॉक्टर निशा अपने पति को फ़ोन करती है और उस पूरी घटना की जानकारी देती हैं, लेकिन चूँकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका होता है और ऐसे में डॉक्टर निशा का काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका होता है और उनके जो पति, चूँकि जो रवि हॉस्पिटल दिल्ली गेट में सर्जन हैं, लेकर जाते हैं, तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है। इस घटना के बाद लोगों में ज़बरदस्त दहशत है और वो गमज़दा हैं। इसके साथ ही वो चिंतित हैं कि इस तरह की घटनाएँ अगर और होने लगी तो ऐसे में किस पर भरोसा कर पाना मुमकिन होगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। मेरे पास उनकी सिस्टर का फ़ोन आया था। वो कह रही थी आप दीदी के घर जाके देखो कि उनके घर कोई अटैक हुआ है। कहाँ रहती है उनकी सिस्टर? उनकी सिस्टर अहमदाबाद में रहते हैं। वहाँ से मुझे फ़ोन आया क्योंकि उनके पास मेरा नंबर था और किसी का नंबर नहीं था, तो मेरी फ्रेंड थी इसलिए उसने मेरे को फ़ोन किया। तो मैं अंदर आई तो यहाँ खून बिखरा हुआ था, तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। तो निशा जी से लगातार आप कांटेक्ट में रहते होंगे? हाँ, 2-3 दिन पहले एक्चुअल में हम लोग बाहर खड़े होकर भी ऊपर से नीचे बात करते हैं, बच्चे हालो हाय भी करते हैं, तो रोज आना ही रहता था। अभी 2-3 दिन के लिए वो गई हुई थी, तब नहीं हुआ उसको। शुभम पाठक जो केबल ऑपरेटर, क्या आप उसको परिचय में हैं आपके? नहीं, मेरी परिचय में नहीं है क्योंकि हम लोगों ने नहीं उसका। कई सालों से वो डॉक्टर निशा वो इधर आता था, वो सब जानते हैं कि इधर आता था, लेकिन हमारे टच में नहीं है क्योंकि हम लोगों ने दूसरा केबल लगा रखा है, उसने दूसरा केबल लगा रखा है। क्या लग रहा है इस घटना के बाद आप अपने जो रोजाना किस पर भरोसा कर पाएंगे? किसी पे भी नहीं कर पाएंगे। अनिल अग्रवाल नाम है मेरा। वैसे मैं कॉलोनी का प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए इस घटना के बाद में। ऐसा लगता है कि जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों की एक आईडी वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएट किया जाए या उनका रिकॉर्ड जो है वो पुलिस में होना चाहिए, ताकि जो है मतलब कोई भी आदमी घर में ऐसे लोगों को प्रवेश देने से पहले वो आईडी चेक कर सके कि भाई ये जिम्मेदार आदमी है। क्योंकि कोई भी आदमी जो है इस तरह की वारदात करके चला जाता है और घर के अंदर आप जानते हैं लोकल पुलिस स्टेशन पर कुछ, हाँ, कोई मेंटेनेंस ऐसी होनी चाहिए ताकि जो है जो भी आदमी जिसको हम एंट्री दे रहे हैं हमें पता लगे कि हाँ इसका रिकॉर्ड अच्छा है और ये जो है जेन्युइन बंदा है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी आदमी, होता भी यही है कि हम कोई भी आदमी मैकेनिक बन जाता है और हम उसको जो है जब 2-4 बार वो आता जाता है तो हमें उस पर विश्वास हो जाता है और हम उसको जो है अंदर एंट्री कर देते हैं। अब हमें क्या मालूम कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये प्लानिंग पहले से लेके चल रहे होते हैं।
व्यक्ति है न शुभम, जिसकी मुठभेड़ में इसकी अरेस्टिंग भी हुई है। इसके न पास से जो भी न की चीज़ें इसने लूट के माध्यम से उसके बैग में थी, सारी चीज़ों की रिकवरी भी उसमें हुई है। वेपन भी उसमें, जो हत्या का जो आला कत्ल है वो भी उसमें बरामद हुआ है। और ये व्यक्ति जो है इस फैमिली को लगभग 1.5-2 साल से जानने वाला था। उनके टीवी का रिचार्ज और रिपेयरिंग वगैरह सारी चीज़ें ये व्यक्ति उनके घर पे जाके करता था। उसी विश्वास से ये व्यक्ति कल भी घर में घुस आया था कुछ टीवी का रिचार्ज करने के बहाने से।